थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको कुछ बातें याद दिलाते हैं। बातें हैं वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई, बातें हैं वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई। समय था 1939 से लेकर के 45 के बीच का। इस समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर विजेता राष्ट्रों में जो जीत करके लोग आए, जीतने वाले लोगों में शामिल था अमेरिका, शामिल था यूएसएसआर, शामिल था फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये विजेता राष्ट्र बनकर के आए, जीतने वाले राष्ट्र बनकर आए। सब कुछ सही चल रहा था। इनमें से जो यूएसएसआर हुआ करता था, जिसे आप सोवियत रूस के नाम से जानते हैं, यह अपनी एक विचारधारा जिसका नाम था साम्यवादी विचारधारा, उस विचारधारा के कारण पहले से ही इन तीन देशों को पसंद नहीं था। कई बार ऐसा होता है, आपके ग्रुप में एक मित्र ऐसा आ जाता है जो कि आपको मजबूरी में साथ रखना पड़ता है, आप उसे पर्सनली पसंद नहीं करते। पर्सनली ये तीनों की तीनों जो देश थे, ये कैपिटलिस्ट विचारधारा के थे, यानी पूंजीवादी विचारधारा के थे। तो यहां पर असल में पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, जीतने वाले देशों के बीच में ही आपसी टसल थी इस बात को लेकर के। इस टसल में अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा देश सिद्ध कर चुका था। कैसे? क्योंकि इस युद्ध को खत्म करने वाला जो देश था, वो अगस्त के पहले वीक में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने ही विश्व युद्ध द्वितीय को खत्म किया था। दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार हैं। इन चारों देशों ने मिलकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इटली, इन्हें संयुक्त रूप से हराने की कोशिशें की थी, लेकिन अचानक एक देश अचानक सबसे आगे निकल गया और इस पूरे विश्व युद्ध को समाप्त करवा दिया। ऐसी स्थिति में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ईगो का क्राइसिस हो गया। आपसी लड़ाई यह हो गई कि हम में से बड़ा कौन। इस बड़े कौन की लड़ाई के अंदर जो यूएसएसआर था, इस यूएसएसआर ने यूएसए को अपना दुश्मन मान लिया कि इसने हमारे साथ धोखा किया, बिना बताए इसने परमाणु बम बना लिया। जब साथ में थे तो हमें बताना चाहिए था। ऐसी स्थिति में ये दोनों अपनी अपनी राह पकड़कर आगे बढ़ लिए और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था दोनों में बड़ा कौन। इस बड़े कौन की लड़ाई में यूएसए और यूएसएसआर जीतने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये दुश्मनी शुरू हुई 1945 से। और 1945 से दुनिया ने एक नई लड़ाई देखी और इस नई लड़ाई के अंदर युद्ध बम गोले तो कहीं नहीं चलाए गए, लेकिन बम गोलों के स्थान पर इन दोनों ने दुनिया के विभिन्न देशों में आपस में अपने अपने लोगों को लड़वाया और अपने अपने लोगों को लड़वाने के इसी हुनर को शीत युद्ध नाम दिया गया। शीत युद्ध नाम दिया गया। असल में जो यहां से आगे जो होने वाली लड़ाई थी, जो 1945 से शुरू हुई थी, यह लड़ाई अब इस बात की थी कि दुनिया में किसके समर्थन में ज्यादा देश खड़े होते हैं। ज्यादा देश खड़े करने के लिए अमेरिका ने अपने जैसे देशों का आह्वान किया जो पूंजीवाद में विश्वास रखते हैं, वो एक हो जाएं। उनकी सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अमेरिका ने एक टर्म का निर्माण किया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका निर्माण 1949 में किया गया और यह कस्में खाई गई। ब्रसेल्स में, बेल्जियम में इसका मुख्यालय रखा गया। कस्में खाई गई कि यदि किसी ने भी हमारे चाहने वालों पर हमला किया तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। और अमेरिका पर हमले का मतलब है कि परमाणु बम से पीड़ित होने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं यूएसएसआर को यह बात समझ नहीं आई और उसने अपने जैसे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया और उसने निर्माण किया WTO का। WTO बोले तो वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ नाटो बन गया, एक तरफ WTO बन गया। दोनों देश अपने अपने सुरक्षा के वादे करने लगे, अपने जैसे लोगों को एक साथ एकत्रित करने लगे। आप पूछेंगे भारत इन दोनों में से कहां जाके बैठा? भारत अलग ही नेता बन रहा था। भारत ने अपने नेता बनते हुए एक अलग संगठन का निर्माण कर लिया जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट इज गुट निरपेक्ष गठबंधन। और भारत ने अपने जैसे तत्कालीन आजाद हुए देश और गरीब देशों को मिलाकर एक अलग संगठन बना लिया जिनका कहना था
कि साहब हमारे पास तो लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है, हम इसलिए किसी भी ग्रुप में नहीं है, अर्थात ना तो हम मीन में है ना मेग में है, हम तो बीच में है, अर्थात ना तो हम WTO में है ना ही हम नाटो में है, हम बीच में है। और भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई करना शुरू कर दिया। यह युद्ध 1945 से शुरू हुआ और शुरू होकर के 1991 तक चलता रहा। 1991 में जाकर के दुनिया का सबसे बड़ा देश USSR अमेरिका के आगे हारने पर मजबूर हुआ। अमेरिका ने USSR के 15 टुकड़े करवा दिए। अमेरिका ने USSR के अंदर लोगों को इतना भड़का दिया कि बहुत सारे छोटे छोटे देश जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये छोटे छोटे देश, उनमें से एक देश निकल के आया जिसका नाम था यूक्रेन। असल में यूक्रेन समेत कुल 15 देश USSR से टूट करके बन गए, अर्थात USSR का विघटन हुआ, 15 देशों में हुआ और उन 15 देशों में से एक देश और बना जिसका नाम था यूक्रेन। ये उन 15 में से ही एक देश था। असल में ये USSR टूट तो गया और टूटने के बाद जो बड़ा हिस्सा था, ये बड़ा हिस्सा रूस के नाम से जाना गया। आज जिसे आप लोग रूस जानते हैं, असल में वो USSR का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश यहां से निकल गए, इंक्लूडिंग कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान, ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज। साथ में यहां पर ये जितने भी देश यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सारे देश इसी से टूट करके निकले। कुल मिलाकर के 15 देशों का निर्माण हुआ और ये 15 देश थे रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। साथियों, 15 देशों का निर्माण हो गया, USSR का विघटन हो गया। फिर आप पूछेंगे तो फिर आज क्या बवाल है? बवाल यह है कि भैया आज ये रशिया कहता है कि अमेरिका ने तब मुझे तोड़ दिया था, तब मेरे हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और सुधरते हुए हालात में मैं चाहता हूं कि जो मुझसे अलग हुए थे उन्हें मैं वापस अपने साथ बुलाऊं। यानी कि पहले 1991 में हम टूट करके 15 देश बने थे, लेकिन अब यूनिफाइड होने का समय आ गया है। जो लोग उस समय भी मेरे साथ रहना चाहते थे उन्हें एक करने का समय आ गया है और हुआ भी यही। रशिया ने वर्ष 1900, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रशिया ने मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2014 के अंदर, अरे यह पेन नहीं चल रहा है, रुकिए। रशिया ने वर्ष 2014 के अंदर अपने द्वारा इस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को, जिसका नाम था क्रीमिया, उस पर अधिग्रहण यह कहते हुए कर लिया। क्या कहते हुए? कि क्रीमिया तो मेरा है, क्रीमिया के लोग मेरे हैं, यहां पर बैठे हुए लोग रशियन हैं, वो रशिया को ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस जगह पर हमारा अधिकार होगा और यह कहते हुए क्रीमिया पर हमला कर दिया गया। 2014 में क्रीमिया पर हुए हमले में दुनिया ने G8 संगठन में से रशिया को बाहर निकाल दिया और विरोध के रूप में रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों के बाद में यूक्रेन डर गया। यूक्रेन को लगा कि आज इन्होंने क्रीमिया को कब्जा किया है, कल यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। आज की जो स्थिति है उस स्थिति में यूक्रेन के पड़ोस में डला हुआ है रशिया, अपनी 90,000 सेना को बॉर्डर पर लेकर बैठा हुआ है, बॉर्डर पर लेकर बैठा हुआ है और दुनिया में टेंशन इस बात की है जैसा 2014 में हुआ था, कहीं वापस ऐसा हो गया तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपनी हार दिखाई पड़ रही है। अमेरिका यूक्रेन को कहने लग रहा है कि तुम मेरे साथ में नाटो ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। लेकिन वास्तविकता में 1991 के अंदर, 1991 में, 1991 के अंदर इन दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और USSR के बीच में जब विघटन हो रहा था, तब यह भी कहा गया था कि जब USSR टूट ही गया है, कोल्ड वॉर खत्म ही हो गया है, तो अब नाटो का अस्तित्व भी खत्म हो जाना चाहिए। भाई जब दुश्मन टूट गया है तो फिर अब आप लोगों का संगठन क्यों? लेकिन नाटो तब टूटा नहीं और नाटो ने अपना संगठन बड़ा करना जारी रखा।
आज रशिया ने इसे यही वाली चीज याद दिलाई है कि 1991 में कहा गया था कि नाटो का विस्तार नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने नाटो का विस्तार जारी रख रखा है। ऐसी स्थिति में आपने मेरे पड़ोस में यूक्रेन तक को भी नाटो के कब्जे में लेने का प्रयास किया है। अर्थात आप इसको वादा कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ 30 देश हैं। व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है कि यदि यूक्रेन के साथ में नाटो ने अपना गठबंधन किया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केवल ग्रुप का सदस्य बनाने पर हो सकता है यूक्रेन अपने आप को हमेशा के लिए खो दे। वहीं दूसरी ओर बाइडेन भी पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने रशिया को चेतावनी में यह नहीं कहा है कि गंभीर युद्ध होगा, उन्होंने कहा है कि गंभीर सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, प्रतिबंधों का सामना पड़ सकता है। वहीं रशिया इन प्रतिबंधों से बिल्कुल डरे बिना काम कर रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि दुनिया से एक देश कम हो जाए और रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो गजब ही स्टैटिक्स यहां बनकर आएंगे। आने वाले समय में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इन जनाब के समय की बात है जब क्रीमिया पर हमला किया गया था। अब इन्हीं के ही चले हुए आ रहे हैं बाइडेन, इन्हीं के पार्टी डेमोक्रेट से चले आ रहे हैं बाइडेन। इनके समय गया था क्रीमिया, इनके समय कहीं यूक्रेन ना चला जाए, यह बड़ी बात